Hello friends, I am here to start an amazing series of videos on history. I welcome you all in this first class of the series. In this video, I shall discuss with you an introduction of history. So let's first understand what does history mean. So what is history? History is the study of past. It deals with the sequence-wise study of events occurred since the origin of humans on the earth. मतलब जब से मानव का इस धरती में आगमन हुआ तब से लेके अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं उनका क्रमवार अध्ययन हम हिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। प्रिमिटिव मैन से लेके हमारे करंट टाइम तक जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस हुए हैं, उन सब की स्टडी हिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है। इट डील्स विद द हैपनिंग्स ऑफ पास्ट अलॉन्ग विद देयर सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। जो पास्ट की हैपनिंग्स हैं, जो घटनाएं हैं, उनके हम सभी पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। पर्टिकुलर इवेंट जिस टाइम में घटित हुआ उस टाइम सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, लोगों का मतलब लिविंग वे कैसा था, क्या ईटिंग हैबिट्स थी, लैंग्वेज क्या बोलते थे, उस टाइम की इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल क्या था। तो ये सारी चीज़ों को हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जंगल में रहने वाला मानव आज की प्रेजेंट सिचुएशन तक आया है, क्या क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। नाउ यदि हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। और इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्ट्री इन द वर्ल्ड। इसका जो सिविलाइजेशन है, द हरप्पन सिविलाइजेशन, ये कम से कम 2500 साल पुराना है। सो फॉर कन्वीनियंस वी डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 3 periods of time. They are ancient history, medieval history, and modern history. Ancient history from the start of humans till 700 AD. Second, medieval history from 700 AD till 1857 AD. Then modern history from 1857 AD till present time. एंशियंट टाइम की बात करें तो इसमें हम स्टोन एजेस को पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री, मतलब सिविलाइजेशन से पहले का टाइम, जब ह्यूमंस ने सिविलाइज्ड होकर रहना नहीं सीखा था, जब वो जंगल में रहते थे। दे यूज्ड टू हंट or they used to roam here and there in search of food. So that was the time when fire was invented and they learned about agriculture. They started doing agriculture and gradually they become civilized. Then we see the very first civilization of our country, the Harappan civilization, and then Vedic age, modern empire, and so on. Then in medieval history, we study about 2 big kingdoms in our country, the Delhi Sultans and the Mughals. Then in modern history, we see the Indian freedom struggle for independence and the time after independence. So this is the division of periods of history. Now, sources of history. How do we come to know about the happenings of the past? Who tell us about them? So there are some sources. So these are coins, inscriptions, paintings, archaeological sites, written records. कॉइन्स हम देखते हैं कि जो किंग्स हुआ करते थे वो अपने पर्टिकुलर टाइम पे कुछ कॉइन्स रिलीज़ करते थे, इशू करते थे उस टाइम इकोनॉमी के चलाने के लिए। तो उसमें वो लोग अपनी पिक्चर, अपना टाइम ऑफ रीन, उनके नाम वगैरह लिखवाते थे ताकि उनके नाम से वो सिक्के चल सकें। तो जब वो चीज़ें हमें खुदाई में मिलती हैं तो हम उस पर्टिकुलर राजा के बारे में, उसके टाइम के बारे में, टाइम पीरियड, उसके रीनिंग टाइम या फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, उसके नाम को जान पाते हैं। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो रॉक्स पे, वॉल्स पे, स्टोन पर लिखवाया करते थे। मतलब जो राजा महाराजा होते थे वो अपने अचीवमेंट्स, अपनी विक्ट्रीज़ को जब उन्हें लोगों तक पहुंचाना होता था, अपनी पॉपुलैरिटी करनी होती थी, तो वो पिलर्स वगैरह बनवा कर या किसी एक रॉक पे ये अपने रिकॉर्ड्स लिखवा दिया करते थे। तो दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो इनके थ्रू भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। देयर आर सम फेमस इंस्क्रिप्शंस वी फाइंड इन आवर कंट्री।
उसके बाद पेंटिंग्स जो प्रिमिटिव टाइम से ही लोग थे, जब वो शिकार करते थे या फिर वो जो भी उनकी अदर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, तो उनका पेंटिंग बना दिया करते थे ऑन दी वॉल्स ऑफ केव, क्योंकि उस टाइम जो व्यक्ति थे वो केव्स में ही रहते थे, गुफाओं में, तो उधर पे पेंटिंग बना दी और उन पेंटिंग्स को देखकर उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जब हम किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को विज़िट करते हैं तो वहाँ से भी हमको पास्ट के बारे में, उस टाइम के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी होती है। दैन रिटन रिकॉर्ड्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इनमें क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बायोग्राफीज़ और सम ऑटोबायोग्राफीज़, ट्रैवल अकाउंट्स, बुक्स, legal and political documents, letters, etc. Now, manuscripts. What are manuscripts? Manuscripts means handwritten documents. When there was no printing, so उस टाइम लोग क्या करते थे, हाथ से लिख कर ही रिकॉर्ड्स रखा करते थे। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीफ पे या बार्क ऑफ ट्रीज़ पर लिखे जाते थे, फिर धीरे धीरे पेपर पर भी, मतलब हाथ से लिख कर ही रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, रिटन बाय हैंड। Now let us see some facts which are important for us when we study history. The very first is AD. जब भी हम किसी टाइम पीरियड को देखते हैं तो दो चीज़ें हमें लिखी मिलती हैं, या तो AD या BC। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? AD इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी आफ्टर क्रिश्चियन एरा, मतलब जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है उसके बाद का जो टाइम पीरियड है। तो यदि हम उसे पढ़ रहे हैं तो उसको हम लिखते हैं AD। जैसे हम अभी का टाइम देखें तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को अभी 2021 साल हो चुके हैं, तो दिस इज़ वी आर इन 2021 AD। BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो एरा चलता है उसे BCE कहते हैं, बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ताकि हम टाइम पीरियड को एग्जैक्टली समझ सकें। फिर आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्कियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स, मतलब जो भी मटेरियल रिमेन्स हमको मिलते हैं, या कोई बोन मिलती है, कोई स्ट्रक्चर मिलता है, कॉइन्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस तो वगैरह, ये जब कुछ पुराने आर्कियोलॉजी मटेरियल हमको मिलते हैं तो इनका स्टडी करने की जो टेक्नोलॉजीज, जो मेथड्स हैं, तो उन सब की स्टडी का जो ब्रांच है उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। और जो ये स्टडीज़ करते हैं उन पर्सन्स को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। द मैन्युस्क्रिप्ट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑन palm leaf and some other bark of trees. Then now father of history. So who's known as father of history? It is Herodotus. He was a Greek writer, Herodotus. And next, the father of Indian prehistory. This is Robert Bruce Foote. He was a British geologist and archaeologist. Robert Bruce Foote जो पर्सन है, इन्होंने इंडिया में, इंडिया के जो प्री हिस्टोरिकल साइट्स थे इन पर बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज़ किए, सर्च किए, तो इसी कारण इन्हें इंडियन प्री हिस्ट्री का फादर माना जाता है। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like it, share it and subscribe our channel. Thank you.